अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो इस टॉपिक में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को कि कौन सी स्टेट्स को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, और इसके साथ साथ हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ये कंटिनेंट ऑफ यूरोप के नॉर्थ में वाक़ हैं। इस वजह से हम इन स्टेट्स को नॉर्थर्न यूरोपियन स्टेट्स भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बैकग्राउंड देखें तो फर्स्ट टाइम जब 19th सेंचुरी के मिड में जब एक स्कैंडिनेवियनिज़्म एक मूवमेंट स्टार्ट हुई 3 यूरोप स्टेट्स के दरमियान। ये स्टेट्स है जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये 3 स्टेट जो है डियर फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइट्स के हवाले से मोस्ट सिमिलर स्टेट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्टेट जो है साथ साथ कल्चरल, लैंग्वेज, रिलीजियस, हिस्ट्री के हवाले से एक दूसरे से मिलते जुलते थे। तो उस वक्त 19वीं सदी के मिड में जब ये स्कैंडिनेवियनिज़्म एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, इस मूवमेंट का मेन एजेंडा ये था कि ये 3 स्टेट जो है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एक ही प्लेटफॉर्म यानी एक ही यूनाइटेड स्टेट्स के तहत काम करेंगे, यानी ये एक ही स्टेट्स रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद उस स्कैंडिनेवियनिज़्म मूवमेंट के बाद ये 3 स्टेट्स स्कैंडिनेवियन स्टेट्स यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, जनरली तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है वो 3 हैं जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। लेकिन अगर हम कल्चरली यानी अकॉर्डिंग टू इसके हिस्टोरिकल या सकाफ़त के हवाले से देखें तो दूसरे 4 यानी उसमें से 2 सोवरेन स्टेट्स और एक ऑटोनमस टेरिटरी और एक ऑटोनमस रीजन को भी स्कैंडिनेवियन स्टेट्स कहलाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उनमें से हालैंड एक जो ऑटोनमस रीजन है और फैरो हाईलैंड जो है ये एक ऑटोनमस टेरिटरी है, और फिनलैंड और आइसलैंड जो एक 2 सोवरेन स्टेट्स हैं, इनको भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। दरअसल वैसे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है वो 3 हैं, यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं ये सबसेट हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ का। तो डियर फ्रेंड्स, नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या है, यानी इस नॉर्डिक कंट्रीज़ पर हमने डिटेल के साथ एक लेक्चर बनाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकोगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है इनमें भी वही 8 यानी 7 जो कंट्रीज 8 और 7 कंट्रीज़ जो थे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी इसका सबसेट है। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में डियर फ्रेंड्स जो 5 सोवरेन स्टेट्स हैं, 2 ऑटोनमस टेरिटरीज से और एक ऑटोनमस रीजन था, जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और 2 ऑटोनमस टेरिटरीज फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड और एक ऑटोनमस रीजन हालैंड था। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है ये ऑलरेडी इस नॉर्डिक कंट्रीज़ में मौजूद है। तो इस वजह से इसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हम नॉर्डिक कंट्रीज़ का सबसेट कहते हैं। यानी ये 3 कंट्रीज़ जो है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये ऑलरेडी इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ जो है नॉर्डिक काउंसिल का भी हिस्सा है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है इन कंट्रीज़ का जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एयरलाइंस है ये इन 3 कंट्रीज़ का सेम है। यानी डियर फ्रेंड्स, इन 3 कंट्रीज़ का स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो नेशनल फ्लैग है ये सेम है, यानी और साथ साथ इसका जो एयरलाइंस है ये भी उनका सेम है, यही कि एयरलाइन ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। यानी स्कैंडिनेवियन एयरलाइन सिस्टम ये तीनों कंट्रीज़ यानी तीनों यूरोपियन स्टेट जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, साथ साथ जब फर्स्ट टाइम ये स्कैंडिनेवियनिज़्म जब ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई उस वक्त इन 3 स्टेट्स का करेंसी जो थी वो भी सेम थी, लेकिन इस वक्त इनका करेंसी जो है वो चेंज हुई। उस टाइम उनकी करेंसी जो सेम थी वो स्कैंडिनेवियन मॉनेटरी यूनियन के तहत इन 3 स्टेट्स का करेंसी भी सेम थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्कैंडिनेवियन मॉनेटरी यूनियन जो बनाया गया 5 मई 1873 को ये बनाया गया, उसके बाद ये मूवमेंट यानी स्कैंडिनेवियन मॉनेटरी यूनियन जो है ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्कैंडिनेवियन
مونیٹری یونین ختم ہوا اس کے بعد ان 3 کنٹریز کا یہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، ان کا جو کرنسی تھی اس کے بعد یہ کرنسی بھی چینج ہوئی، یعنی کامن کرنسی نہ رہے. تو اس وقت ان اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کنٹریز کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ سیم ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایئر لائنز ہیں یعنی جو یوز کر لے مختلف جو اس کے ایئر لائنز ہیں دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ یہ ایکسپورٹ امپورٹ یہ اپلائنگ کر رہے ہیں. ان کے جو ایئر لائنز ایئر کرافٹس وہ ایک ہی اسکینڈینیوین ایئر لائن سسٹم یوز کر لے تینوں کنٹریز ڈنمارک، ناروے، سویڈن. اور ساتھ ساتھ یہ کنٹریز جو ہے ڈیئر فرینڈس ہسٹوریکل کلچرل کے حوالے سے یعنی ساتھ ساتھ ریلیجس لینگویجز کے حوالے سے بھی موسٹ فیملیئر کنٹریز ہیں. اس وجہ سے ان کنٹریز کو اسکینڈینیوین کنٹریز بھی کہا جاتا ہے. تو ڈیئر فرینڈس یہ کنٹریز جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے ان کنٹریز کا جو اکانومی ہے وہ موسٹ اسٹرانگیسٹ اکانومی ہے ان یورپ میں. تو ان کنٹریز کو اسکینڈینیوین کنٹریز کو ڈیئر فرینڈز موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز بھی کہتے ہیں. ڈنمارک، ناروے، سویڈن ان کنٹریز کا ڈیئر فرینڈز جو اکانومی ہے یعنی جو ان کا جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے یعنی اس کا GDP ہے وہ موسٹ ہائی ہے. تو ڈیئر فرینڈز ان 3 کنٹریز میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن ان کنٹریز میں جو سب سے جو بڑا اکارڈنگ ٹو ایریا اینڈ پاپولیشن جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے وہ سویڈن ہے. اس وقت سویڈن جو ڈیئر فرینڈز ڈنمارک اور دوسرا جو ناروے اس سے سب سے بڑی اسکینڈینیوین اسٹیٹس کہلایا جاتا ہے. تو ڈیئر فرینڈز آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے اسکینڈینیوین کنٹریز کے حوالے سے جو ایک گروپ تھا 3 اسٹیٹس کے درمیان، 3 یورپین اسٹیٹس کے درمیان ڈنمارک، ناروے، سویڈن جس کو ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کہتے ہیں. ڈیئر فرینڈز یہ کنٹریز موسٹ فیملیئر کنٹریز ہے اکارڈنگ ٹو لینگویج، ریلیجن، کلچر، کسٹم، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ موسٹ سملر کنٹریز ہیں. تو چلتا ہوں، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، والسلام.